कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर ऑर्डर देने पर नहीं बल्कि वो मिलता है जो हमने पहले से ही पकाया होता है। हेलो जी, मलहास पिटार में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी परमात्मा की दया से, आप लोगों की दुआओं से बहुत बढ़िया। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जैसे कि मेरी कोटेशन है पहली कि हमें जीवन में वही मिलता है जो हम कर्म करते हैं। हमारी मर्ज़ी से नहीं होता, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, वही होता है जो हमने कर्म करके कमाया होता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि इस भगवान के जो न्याय है, न्याय प्रणाली में एक एक मासा, एक एक तोला का हिसाब होता है। ये तो हमारा गुरूर है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। और परमपिता परमात्मा की नज़र सबके ऊपर है और सबका लेखा जोखा होता है वहाँ, उसकी बही में कोई चूक नहीं होती। और अगर हम एक जन्म में अपने कर्मों का हिसाब नहीं करते हैं तो वो हम आगे लेके जाते हैं अगले जन्म में। वो हमारा प्रारब्ध होता है जो हम लेके जाते हैं। अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, बुरा किया है बुरा मिलेगा। और कर्म करने के लिए भगवान ने इंसान को स्वतंत्र छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि तू अपने घोड़े दौड़ा, लेकिन फल देना मेरे हाथ में है। इंसान को बुद्धि दी, विवेक दिया, सोचने समझने की शक्ति दी, अच्छा क्या है बुरा क्या है, और ये सोच के ही हम कर्म करते हैं। तो हम क्यों ना अच्छे कर्म करें। इसी से रिलेटेड एक मोटिवेशनल स्टोरी शुरू करती हूँ मैं। एक महिला रहती थी और वो बड़ी परेशान रहती थी, हमेशा अकेली ही रहती थी और कर्मकांड भी अच्छे करती थी, लेकिन उसके दुख कम नहीं हो रहे थे। वो बहुत परेशान थे। कठिनाइयों का सामना करते हुए उसके दिन गुजर बसर जैसे तैसे हो रहा था। लेकिन वो क्या करती थी हर रोज़ कि जैसे ही अपनी रोटी बनाती थी तो 2 रोटी बना के वो और दरवाजे से बाहर खिड़की में रख देती थी। जो भी बनाती थी वो खाना बाहर रख देती थी कि कोई भी भूखा व्यक्ति है, कोई पशु है, कोई भी खाए, अपनी तरफ से वो रख देती थी। तो रोज़ एक साधु आते वहाँ से और वो 2 रोटियाँ वहाँ से उठा ले जाते। और जब रोटी लेने आते तो वो क्या कहते थे, तो वो साधु क्या कहते थे, बुरा बुरा आपके पास रहे और अच्छे वाला घूमकर वापस आए। उसका हर रोज़ का रूटीन था। जब भी वो रोटी बाहर रखती तो उसको पता लग जाता कि भी साधु आया, कि उसके कानों में ये शब्द पड़ते थे कि अच्छा अच्छा बुरा बुरा आपके पास रहे, अच्छे वाला घूम कर आए। और उस साधु को भी पता था कि तुझे हर रोज़ यहाँ से रोटियाँ मिलनी हैं। वो भी और कहीं जाने की बजाय सीधा वहीं जाता और वहाँ से रोटी लेकर आ जाता अपने इन शब्दों के साथ। जैसे गायें आती है ना सुबह, पहले घरों में गाँव में थे, गायें आती थी रोटी के लिए। जिस घर में रोटी मिलती थी वहाँ गायें ज़रूर जाती थी। तो साधु तो इंसान है, पशु भी ऐसे ही, पता लग जाता है कि तुम्हें कहाँ से खाना मिलेगा। कुत्ता भी होता है ना, कुत्ता जहाँ भी उसको टुकड़ा मिलेगा वो वहीं जाकर बैठ जाता है और पूँछ हिलाता है, पता चल जाता है उनको। ये तो मैं एक ऐसे बात बता रही हूँ कि भी जहाँ बंदे को लगता है आस होती है वहीं पर जाता है। कोई भी जीव है, इंसान है। तो ऐसे ही वो साधु भी हर रोज़ जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ उस महिला को, जैसे ही साधु रोटी लेके जाते और ये कहते कि बुरा बुरा आपके पास रह जाए और अच्छा जो है वो घूमकर वापस आए, तो उस औरत को बहुत बुरा लगा और वो खिंच गई कि ये मैं तो एक अच्छा काम कर रही हूँ, रोज़ रोटी रखती हूँ, ये रोटी ले जाता है, इसका पेट भी भर जाता है, लेकिन ये हर रोज़ ये क्यों कह के जाता है कि बुरा तेरे पास रहे और अच्छा घूम के आए। तो उसको लगा कि मैं है ना एक दिन कुछ करती हूँ ताकि ये यहाँ ना आए। तो अगले दिन जब उसने रोटी रखनी थी तो उसने क्या किया कि आज मैं इसकी रोटी में ना कुछ मिला देती हूँ। ये रोटी लेके जाएगा और खाएगा और मर जाएगा, और मुझे रोज़ रोज़ इसके ये शब्द नहीं सुनने पड़ेंगे। कोई कितने अच्छा इंसान हो, मानव फितरत है, खिंच जाते हैं बिना सोचे विचारे। तो उसने क्या किया, अलग से आटा गूना और 2 रोटियों में उसने जहर मिला दिया और बनाकर जैसे ही वो रखने के लिए बाहर चली तो उसके अंतरात्मा से आवाज़ आई कि ये क्या कर रही हो, तुम ऐसी तो ना थी। उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया और वो वापस आके उन रोटियों को नष्ट करके और गला देती है और फिर दोबारा से नया आटा बना के और फिर 2 रोटी बना के और फिर बाहर रखती है। तो कहते हैं ना कि तुम जिसके साथ दूसरों के साथ जैसा करोगे वैसा ही लौट कर आपके पास आता है। ये जग जाहिर बात है।
हम हमेशा सुनते भी हैं, कहते भी हैं कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हो। उस महिला का ना एक बेटा था। कुछ समय पहले वो घर से ऐसे लड़ झगड़ कर माँ से नाराज़ होकर चला गया था और माँ को पता ही नहीं था बच्चा कहाँ है। माँ रोज़ ये इंतज़ार करती कि कोई अब डोरबेल बजाए और सामने मेरा बेटा खड़ा हो। डोरबेल बजी और वास्तव में उसका बेटा सामने खड़ा था। माँ लिपट गई बेटे से, रोना धोना हुआ और फिर पूछा कि तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? मैं कितनी मुसीबत में थी, तड़फ रही थी मैं तेरे लिए। तो बच्चे ने बताया कि मैं जो है अपना संतुलन खो बैठा था आपसे नाराज़ होकर, और मैं भटक गया था और मैं ऐसे रास्ता भी भटक गया था और मैं कल शाम को ही आने वाला था, लेकिन पहुंचते पहुंचते मेरे सामने बहुत दिक्कतें आई और मैं नहीं आ पाया और मैं ऐसे ही कहीं रास्ते में एक पेड़ के नीचे सो गया। सुबह मैं जैसे ही उठा तो मुझे बहुत भूख लगी थी, मेरे अंदर चलने की हिम्मत भी नहीं थी। तभी एक साधु बाबा आए और वो मुझे रोटी देकर चले गए और मैंने वो रोटियां खाई, अपनी भूख मिठाई, मेरे अंदर थोड़ी सी ताकत आई। तब मैं चलकर घर आया तो उस औरत के दिमाग में एकदम से वही बात स्ट्राइक हुई कि कहीं ये वही साधु तो नहीं है जो रोज़ मेरे घर से रोटी लेके जाता है। उस महिला ने अपने बेटे से पूछा कि उस साधु का हुलिया कैसा था। तो उस बच्चे ने जो हुलिया बताया हूबहू ये वही साधु से मिलता था जो रोज़ उसके घर की खिड़की में से रोटी लेकर जाता था। और महिला जो है वो बहुत, उसके मन में पश्चाताप हुआ कि मैं अगर उस दिन वो जहर वाली रोटियां वहाँ रख देती और साधु ये रोटियां लेकर जाता, वो रोटियां वो मेरे बच्चे को दे देता और उनको खाकर मेरा बच्चा मर जाता। तो अच्छा हुआ कि मैंने वो रोटियां फेंक दी और मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ने मेरे बेटे को बचा लिया। तब उसको वो बात समझ में आई जो साधु हर रोज़ कहता था कि बुरा बुरा अपने पास रखो और अच्छा जो है वो घूमकर वापस तुम्हारे पास आए। इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात कि उसने जो बुरा मन में आया उसके कि मैं इसको जहर खिला दूं, देने भी चली थी, लेकिन फिर आत्मा नहीं मानी। वो बुराई जो मन में आई उसको अपने पास ही रख लिया, फिर अच्छी रोटी बना के दी और अगर बुराई को परोस देती तो उसी का बेटा खाकर मर जाता। तभी कहते हैं ना, हम जो देते हैं वही कई गुना होकर हमें वापस बदले में मिलता है। ये चीज़ें हमें हमेशा अपने जीवन में लागू करनी चाहिए, अपनानी चाहिए और वही मिलती है। किसी की मदद करना, दान पुण्य करना, किसी असहाय की सहायता करना, जितना हम करेंगे बदले में हमें उतना ही मिलता है। कभी भी मैं कई बार देखती हूँ कोई चीज़ ख़राब हो गई है, घर में भी होता है, मेड को दे देते हैं या गाय को डाल देते हैं। मैं कहती हूँ किसी भी जीव को जो चीज़ हम नहीं खा सकते, हम ये कहेंगे कि हमारे लायक नहीं है और हम ये पशु को डाल दें, गाय को दे दें या मेड को दे दें, उसके बच्चे खा लेंगे। वो भी तो जीव हैं, वो भी तो इंसान हैं। देना है तो उनको फ्रेश दें, बढ़िया दें। एक ये मेरा मैसेज रहेगा सभी को। वैसे तो आजकल बहुत जागरूक हैं सभी लोग, शायद ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसी भावना रखें कि ख़राब चीज़ या गलत चीज़ नौकर को भी ना दें, किसी गरीब को भी ना दें, किसी भिखारी को भी ना दें, किसी पशु को भी ना डालें। आखिर हैं तो वो भी जीव, सिस्टम तो सबका ऐसा ही है, अंदर पाचन तंत्र सबका ऐसा ही है। अगर उनको हम गली सड़ी या ख़राब चीज़ या ख़राब होने वाली वो चीज़ खिलाएंगे तो वो भी बीमार हो सकते हैं और वो हमें बद्दुआ देंगे और फिर बदले में हमें वैसा ही मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्म है, कर्मों का फल तो हमें मिलना ही मिलना है। तो अच्छी चीज़ दीजिए हमेशा, हमें बदले में उतनी ही अच्छी चीज़ मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब